हेलो दोस्तों, एसवी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज से मैं एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको टीसीएस ने एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे सॉल्व करके बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर इससे आपको कुछ लाभ होता है, जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट पर दें, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर और भी अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन के पहले पार्ट के अकॉर्डिंग इनकी कार्यक्षमता का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए की कार्यक्षमता, बी की कार्यक्षमता और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3:5 है। ए अगर 2 पेड़ लगा पा रहा है तो उतने ही समय में बी 3 पेड़ लगाता है और सी 5 पेड़ लगाता है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया कि एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को वो 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए, बी और सी एक साथ अगर काम करता है तो 2 और 3 5 और 5 10, ए, बी और सी मिलकर के 10 पेड़ लगा पाएंगे रोज़ाना। तो 6 दिन में ये 60 पेड़ लगा पाते हैं। मतलब टोटल जो काम इन लोगों के लिए था वो 60 पेड़ लगाने का था। अब ए कार्य का 20% कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट है, 60 पेड़ लगाना है। इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो 60 का 20% हमें मिलेगा 12। कैसा मिलेगा? 60 खुद का 100% है, इससे एक ज़ीरो आप हटा दीजिए, ये 6 10% हो गया। अगर हमें 5% कैलकुलेट करना होता तो 6 का आधा कर देते, लेकिन क्योंकि हमें 20% कैलकुलेट करना है तो 6 का दुगना यानी 12। अब 12 पेड़ लगाना है और ये काम करना किसे है? ए को। तो ए 12 पेड़ 2 पेड़ रोज़ाना के हिसाब से 6 दिन में लगा पाएगा। तो हमारा आंसर होगा 6। ये सारा प्रोसेस और इसी तरह के क्वेश्चन मैं अभी आगे भी आपको बताने वाला हूँ। कृपया हमारे साथ बने रहें। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ए, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:5:8 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो फिर से ए, बी और सी, ए 2 यूनिट, बी 5 यूनिट और सी 3 यूनिट। ए की कार्यक्षमता, बी की कार्यक्षमता और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ अगर ये काम करते हैं तो रोज़ाना 10 यूनिट का काम करेंगे और इस तरह से ये 27 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल काम जो है, कुल कार्य हमें मिलता है 270 यूनिट का। मान लीजिए 270 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी हो, ऐसा कुछ भी, 270 पेड़ लगाना हो, 270 आम खाने हो, तो इस तरह के कुछ भी आप अपने चॉइस के हिसाब से मान लीजिए। अब बी और सी, क्वेश्चन में ये कहा गया कि बी और सी
एक साथ कार्य का 4/9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमारे पास तो टोटल वर्क 270 यूनिट का है। अब इसका 4/9 भाग, ये 30 को 4 से अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क मिलेगा 120 का, 120 यूनिट का। टोटल वर्क नहीं, कुल कार्य का 4/9 भाग हमें मिलेगा 120। और ये करना किसे है, तो बी और सी को। बी 5 यूनिट और सी 3 यूनिट, 8 यूनिट। 8 यूनिट के हिसाब से 120 यूनिट अगर हमें काम करना हो तो 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, समय लगने वाला है 15 दिन का। तो हमारा आंसर होगा 15 दिन का। चलिए इसी तरह के और 3 भी प्रश्न हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 7:5:4 है। ए, बी, सी 7, 5 और 4 एक साथ काम करते हुए किसी काम को 35 दिनों में समाप्त करते हैं। अब देखिए, जब ये एक साथ काम करेंगे तो ए 7 पेड़ लगाएगा, बी 5 पेड़ लगाएगा और सी 4 पेड़ लगाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने पेड़ लग गए, 16। और 16 पेड़ लगाए एक दिन में, और ये लोग काम कितने दिन करते हैं, तो 35 दिन। अब 16 को हमें 35 से गुना करना है ताकि हमें पता चले कि आखिर इन लोगों को काम कितना दिया गया था। इन लोगों को जो काम दिया गया था 16 गुना 35, 16 पचे 80, 0, 16 तिये 48 और 8 56। इनके पास काम था 560 पेड़ लगाने का, लेकिन 560 पेड़ में से इन लोगों ने काम किस तरह से किया, तो ए और बी ने 28 दिनों तक काम किया। अब ए और बी रोज़ाना कितना काम करते हैं, तो 12 यूनिट। और कितने दिन तक ये लोग साथ में काम किए, तो 28 दिन तक। 12 को 28 से अगर हम लोग गुना कर दे तो 28 दूना 56, 5 हाथ में, 28 एकम 28 और 5 33, मतलब 336। 560 में से 336 यूनिट काम ए और बी ने कंप्लीट कर दिया। 560 में से 336 यूनिट काम ए और बी ने ख़त्म किया, ए और बी ने। अब शेष काम कितना बच गया, तो यहाँ पे 4, 2 और 2। शेष काम हमारे पास बच गया 224 यूनिट का। और पूछा जा रहा है कि ये काम सी कितने दिन में करेगा। तो जैसा कि प्रश्न में लिखा है, सी की कार्यक्षमता कितनी है, 4 यूनिट की है। तो हम 224 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पचे 20 और 4 6 24। हमारा उत्तर होगा 56 दिन। अगले प्रश्न की ओर चलिए। ए, बी और सी की कार्यक्षमता 5:3:8 है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 5, 3, 8 मतलब ए रोज़ाना 5 पेड़ लगाएगा, बी रोज़ाना 3 पेड़ लगाएगा, सी रोज़ाना 8 पेड़ लगाएगा। और आगे बताया गया कि एक साथ कार्य करते हुए ये किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि आखिर ये लोग अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए 5 पेड़ लगाएगा, बी 3 पेड़ लगाएगा, 5 और 3 8, और सी 8 पेड़ लगाएगा। तो 8 8 16, 16 पेड़ टोटल लगता है रोज़ाना। और एक साथ जब मिलकर काम करते हैं तो ये लोग 30 दिनों तक काम करते हैं। तो समय लगा 480 यूनिट का। समय हमारा लगा 400, समय नहीं, टोटल कार्य हमारा हो गया 480 यूनिट। अब ए और बी ने 20 दिन तक काम किया। ए रोज़ाना कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट। बी रोज़ाना कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। दोनों मिलकर के 8 यूनिट काम किया। और ऐसा काम ये लोग करता है कितने दिनों तक, 20 दिन तक। तो इन लोगों ने 160 यूनिट काम किया। अब शेष काम कितना बच गया, तो 480 में से 160 अगर हम लोग माइनस करते तो शेष काम हमारे पास होगा 320 यूनिट।
और ये 320 यूनिट काम करना किसे है, तो सी को, और सी रोज़ाना कितना काम करता है, 8 यूनिट। तो 320 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, 320 को 8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर होगा 40। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ए, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:5:3 है। ए, बी, सी 2, 5, 3। ए रोज़ाना 2 पेड़ लगाएगा, बी 5 पेड़ लगाएगा और सी 3 पेड़। ये चीज़ आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रिपीट कीजिए, तो ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे, एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ अगर ये लोग काम करते हैं तो 2 और 5 7 और 3 10, रोज़ाना 10 यूनिट काम करेंगे। समय 9 दिन का लग रहा है, तो 90 पेड़ इन लोगों को लगाना था। अब यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, एक गलती है, सी को यहाँ पर पूछा जा रहा है सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस कार्य को नहीं, कार्य के 40% भाग को। तो सबसे पहले हम लोग 90 का 40% निकालेंगे। देखिए 90 खुद का 100% है। अगर हम 1 0 हटा दें दोनों साइड से तो 10% इक्वल होगा 9 के, और जब 10 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 40% इक्वल होगा 36 के। मतलब सी को काम कितना करना था, सी को काम करना था 36 यूनिट का। सी को 36 यूनिट का काम करना था और सी रोज़ाना काम कर रहा था 3 यूनिट का। तो 36 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिन, मतलब सी को 12 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ए, बी और सी किसी कार्य को 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया तो ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा करके दिया गया है, जबकि इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी है। अभी देखिए, ए, बी और सी, ए कार्य को 42 दिन में करता है, बी 84 दिन में करता है और सी 28 दिन में करता है। मतलब जो भी कार्य है वो 42, 84 और 28 दिन में पूरा किया जाता है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कार्य का मान पता करना होगा। कार्य का मान पता करने का मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 42, 84 और 28, 42, 84 और 28 तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और इसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। तो 42, 84 और 28 का एलसीएम 84 आएगा। ठीक है, आप एलसीएम निकाल करके देख लीजिए, और कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद आप इस तरह से एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा। ये तीनों से कटने वाला नंबर 84 है। 84 पेड़ 42 दिन में अगर लगाया जाए तो रोज़ाना 2 पेड़ लगाया जा रहा है। 84 पेड़ 84 दिन में लगाया जाए तो रोज़ाना 1 पेड़ लगाया गया, और 84 पेड़ 28 दिन में लगाया गया तो रोज़ाना 3 पेड़ लगाया गया। अब इससे स्पष्ट है कि ए रोज़ाना 2 पेड़ लगाता है, बी रोज़ाना 1 पेड़ लगाता है और सी 3 पेड़ लगाता है।
या हम लोग कह सकते हैं कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:1:3 है, 2:1:3 है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में यहाँ तक का प्रोसेस सेम होगा और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। आपको ये याद रखना है कि ये लोग काम रोज़ाना कितना काम कर रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हो गया और सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। मतलब ए बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक कार्य करता है। बी कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद कार्य में शामिल होता है, मतलब वो ए जितना दिन काम करता है उससे 3 दिन कम काम करता है। और सी कार्य आरंभ होने के 5 दिनों के बाद, सी कार्य आरंभ होने के 5 दिनों के बाद कार्य में शामिल होता है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि काम जो था वो x दिन तक चलता है। तो ए कितने दिनों तक काम किया? x दिनों तक। बी ने 3 दिन के बाद उस कार्य में वो शामिल होता है। तो कुल कार्य चला x दिनों तक, तो बी कितने दिन तक काम करता है? x-3, क्योंकि वो 3 दिन के बाद शामिल हो रहा है तो वो 3 दिन कम काम करेगा। और सी कार्य के आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करने के लिए आता है, तो x-5। ये स्पष्ट होना चाहिए कि x-3 इसलिए क्या, क्योंकि टोटल x दिन तक काम हुआ, लेकिन b जो है वो 3 दिन के बाद शामिल होता है और c 5 दिन के बाद। अब देखिए, इन सभी मान को हम एक दूसरे से कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोगों का कुल कार्य कितना था? वर्क जो था वो 84 था। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ए काम किया x दिन तक, प्लस बी काम करता है x-3 दिन तक, और सी काम करता है x-5 दिनों तक। और इस तरह से ये मिल करके 84 यूनिट कार्य खत्म करते हैं। ए रोज़ाना काम करता था 2 यूनिट, तो 2x, प्लस बी रोज़ाना काम करता था 1 यूनिट, तो x-3, प्लस सी रोज़ाना काम करता था 3 यूनिट, तो 3x-15। इन सभी को जोड़ने से 84 आना चाहिए। तो 2x और 1x, 3x और 3x, 6x इज इक्वल टू 15 और 3 18। 18 ये माइनस में है, 15 और 3 18 ये माइनस में है, उस ओर जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा। तो 84 + 18 कितना होगा? 84 में हमें कितना जोड़ना है? 18 जोड़ना है। 84 और 10 92 और 8 102। हम 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 6 7 42। x का मान आया 17। मतलब एक पूरा कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता है? तो 17 दिन तक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? ए कार्य कर रहा था 42 दिन में, बी कार्य कर रहा था 84 दिन में, और सी कार्य कर रहा था 28 दिनों में। हम लोगों ने टोटल वर्क पता किया। टोटल वर्क पता करने के बाद रोज़ाना के काम को पता किया। रोज़ाना 2 यूनिट, 1 यूनिट, 3 यूनिट। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ए पूरे के पूरे दिन कार्य पर लगा रहा, यानी x दिनों तक। बी 3 दिन कम काम करता है और सी 5 दिन कम कार्य करता है। इसके बाद हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया, a x दिन, b x-3 दिन
और सी x-5 दिन, और ये मिल करके 84 यूनिट का काम खत्म करते हैं। तो 2x, क्योंकि ए रोज़ाना 2 यूनिट काम कर रहा था, बी रोज़ाना 1 यूनिट काम कर रहा था तो x-3, और सी रोज़ाना 3 यूनिट काम कर रहा था तो 3x-15, ये मिल करके 84 होना चाहिए। तो 2x, x और 3x 6x, क्योंकि 15 और 3 18, ये माइनस में है, उस हो जाएगा तो ये प्लस में हो गया। 6 से इसे डिवाइड किया 17, यानी कुल कार्य जो है वो 17 दिनों तक चला। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर बी इस कार्य का 33.1/3 भाग अकेले 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और ए इस कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए इसे भी सॉल्व करने के लिए ए और बी मिलकर कार्य को 25 दिन में करते हैं। बी अकेला इस कार्य का 33.1/3%, इस चीज़ को समझिए, 33.1/3%। 3 को 33 से गुना किया 99 और 100, 100/3%, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 33.1/3 अगर कहा जाए तो इसका मतलब 1/3 होता है, 1/3 भाग। मतलब बी कार्य का 1/3, 1/3, 33.1/3 भाग पूरा करता है 15 दिनों में। तो अगर 1/3 भाग वो 15 दिन में पूरा कर रहा है तो पूरा का पूरा भाग, पूरा कंप्लीट काम करने के लिए उसे 3 गुना 15, 45 दिन का समय लगेगा। 45 दिन। तो हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, ए 25 दिन और बी 45 दिन। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो कि ये दोनों से पूरी तरह कट जाए। तो इसके लिए हम लोग दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालना है तो 5 इससे 25 से 5 बाहर आ गया तो 5, और यहाँ पे 9, 9 बचे 45 को 5 से गुना किया तो 225, एलसीएम 225, यानी टोटल वर्क जो था वो 225 यूनिट का था। और ये रोज़ाना 9 यूनिट काम करेगा और ये रोज़ाना 5 यूनिट काम करेगा। अब ये क्लियर है कि ए और बी मिलकर के 9 यूनिट काम करते हैं। ए और बी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 9 यूनिट, और बी अकेला 15 यूनिट काम करता है। ये दोनों मिलकर के 9 यूनिट, सॉरी, बी अकेला 5 यूनिट काम करता है और ये 9 यूनिट। ए और बी जब मिल गए तो 9 यूनिट और बी अकेला 5 यूनिट, तो इससे स्पष्ट है कि ए रोज़ाना 4 यूनिट काम कर रहा है। ए रोज़ाना 4 यूनिट काम कर रहा है। अब पूछा जा रहा है ए इस कार्य का 4/15 भाग। देखिए टोटल वर्क कितना था, 225 यूनिट का। ए को काम कितना करना है, 4/15, 15 से ये 15 बार में कटेगा, 15 चौक 60, 60 यूनिट काम करना है ए को, और ए रोज़ाना कितना काम करता है, 4 यूनिट। तो 60 को 4 से डिवाइड किया जाए तो 15 दिन, मतलब ए को लगने वाला जो समय है वो कितना है, 15 दिन का समय। हो सकता है कि प्रश्न आपको एक बार में समझ में ना आ रहा हो, जिस तरह से मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप इसे दोबारा एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर ये तरीका आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो फिर क्वेश्चन धीरे धीरे और भी आप तेज़ी से बनाना शुरू करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। क्वेश्चन में ये है सी बी से 20% कम कार्यकुशल है। ठीक है,
एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये नहीं, सॉरी, यहाँ पर ए, इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसानी से ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ए, बी, सी। क्वेश्चन में कहा गया ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, ये इससे 40% अधिक कार्यकुशल है। तो मान लेते हैं ये 100 पेड़ लगाता है, तो ये 140 पेड़ लगाएगा। लेकिन सी जो है वो बी से 20% कम कार्यकुशल है। तो 100 खुद का 100%, तो उसका 20% हो जाएगा 20, मतलब ये 80%। हम इसे नंबर को छोटा करने के लिए 0 हटा देते हैं और 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ए, बी, सी, ए 7, बी 5 और सी 4। मतलब ए 7 पेड़ लगाएगा, बी 5 पेड़ लगाएगा और सी 2 पेड़ लगाएगा। परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे 7 5 से 40% ज़्यादा है, 4 5 से 20% कम है। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो एक साथ जब भी ये कार्य करेंगे तो 7 5 12 और 4 16 यूनिट का काम करेंगे और ये 5 दिन का समय लगता है, यानी 80 यूनिट। टोटल जो काम है वो 80 यूनिट है। ठीक है। अब पूछा जा रहा है ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए टोटल जो काम था वो कितना था, 80%। अब इसका 70% हमें कैलकुलेट करना है, तो ये खुद का 100% है। हम 0 हटा देंगे तो ये 10% बराबर है 8 के। 70%, इसे 70 बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा, तो इसे भी 7 से गुना करेंगे तो 56। मतलब हमें 56 यूनिट काम करना है। ठीक है। अब ये 56 यूनिट काम करना किसे था, तो ए को करना था। ए रोज़ाना कितना काम कर रहा है, तो 7 यूनिट। तो 56 यूनिट काम करने में इसे 7 यूनिट के हिसाब से कितना दिन लगेगा, तो 8 दिन का समय लगेगा। हमारा उत्तर 8 दिन। और भी कुछ प्रश्न हैं, इसे हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना कार्य करती है तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। इस कार्य को 4 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कि एक पुरुष कितना काम करता है, एक महिला कितनी काम करती है, एक लड़का कितना काम करता है। तो ये क्वेश्चन के अगले पार्ट में बताया गया है। ये बताया गया कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना कार्य करती है। क्या बताया गया, एक महिला एक पुरुष की तुलना में, इसकी तुलना में ये 3 गुना काम करती है और एक लड़का पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। मतलब महिला
पुरुष और लड़का, ये इससे आधा कार्य करता है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि आधा 1/2 भाग बताया गया, इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये 2 पेड़ लगाता है। एक पुरुष 2 पेड़ लगाता है, तो एक लड़का कितना पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। और एक महिला पुरुष से 3 गुना काम करती है, मतलब ये 6 पेड़ लगाती है। अब देखिए, हमें ये पता चल गया कि आखिर ये लोग काम कितना यूनिट कर रहे हैं। तो इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। पुरुष कितना काम कर रहा था? 2 यूनिट। महिला कितनी काम कर रही थी? 6 यूनिट। और लड़का कितना काम कर रहा था? 1 यूनिट। तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 6 यूनिट, प्लस 6 चौका 24, 30 यूनिट, प्लस 6 एकम 6, 36 यूनिट। 36 गुना 6, 36 गुना 6 इज इक्वल टू 216 यूनिट। मतलब टोटल जो काम था वो 216 यूनिट का था। अब पूछा जा रहा है कि इस काम को 4 दिन में पूरा करना है। कितने काम को? 216 यूनिट को 4 दिन में पूरा करना है। तो रोज़ाना कितना काम होना चाहिए? 5 चौका 20 और 4 चौका 16, 54 यूनिट। रोज़ाना 54 यूनिट काम होना चाहिए। और इसके लिए कितनी महिला लगेंगी? तो एक महिला कितने काम करती थी? 6 यूनिट। रोज़ाना काम कितना करना है? 54 यूनिट। तो 9 महिलाओं की आवश्यकता होगी, मतलब 9 महिलाएं मिलकर के इस काम को पूरा कर लेंगी। फिर से एक बार समझिए, तीन पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़के किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब ये कहा गया कि महिला पुरुष से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब अधिक काम करती है, और लड़का पुरुष से आधा काम करता है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ गया, जो तो इसका जो हर है, हम लोग ये मान लेते हैं कि पुरुष जो है वो 2 पेड़ लगा रहा है, तो लड़का इससे आधा यानी 1 पेड़ लगाएगा, और महिला इससे 3 गुना यानी 6 पेड़ लगाएगी। तो ये पता चल गया कि महिला 6 यूनिट कार्य करती है, पुरुष 2 यूनिट काम करता है, और लड़का 1 यूनिट काम करता है। अब इसी मान को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। 3 पुरुष 3 गुना 2, 6 यूनिट। 4 महिलाएं 4 गुना 6, 24, और 6 लड़के 6 गुना 1, 6, 24, 6 30 और 6 36। 36 को 6 से गुना करेंगे, क्योंकि रोज़ाना 36 यूनिट काम हो रहा है, और ऐसा काम 6 दिन तक चल रहा है। तो टोटल जो काम आएगा 36 गुना 6, 216 आया। अब इतने काम को 4 दिन में पूरा करना है, तो 216/4, ये 54 आ गया। 54 यूनिट रोज़ काम होना चाहिए, लेकिन एक महिला तो 6 यूनिट काम कर पाती है, तो 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रोज़ाना 9 महिलाओं की आवश्यकता होगी। हमारा आंसर ये आएगा। चलिए अगले और आज के लिए अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। उसके बाद मैं कल फिर और अगले 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी के टीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, सारे के सारे क्वेश्चन टीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए 180 रुपये प्रति घंटे कमाता है। ए जो है वो 180 रुपये पर आवर कमा रहा है, प्रति घंटे कमाता है। एक दिन में 7 घंटे काम करता है, 7 घंटे काम कर रहा है। और बी 160 रुपये प्रति घंटे कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है। दोनों की दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या है? तो देखिए, ए 180 रुपये 1 घंटे में कमा रहा है और रोज़ाना 7 घंटे ही काम करता है, जबकि बी 160 रुपये प्रति घंटे कमाता है और ये 5 घंटे ही कार्य करता है।
तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। दैनिक मजदूरी मतलब उसे एक दिन में कितना पैसा मिल रहा है उसका हमें रेशियो निकालना है। तो 180 गुना 7 अनुपात 160 गुना 5, 0 और 0 ये कट जाएगा, 2 से 8 बार में और 2 से 9 बार में, 9 सते 63 और 8 पचे 40, 63/40, 63/40। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताए, कल फिर से 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा और ऐसे धीरे धीरे आपकी जानकारी को बढ़ाता रहूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।